अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.1 कैलकुलस की इसका क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। कहता है कि आपको एक पास दिया गया जी, और वो जो है वो रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनक्लोज्ड है, सर्कल दो सर्कल हैं, उनसे हमारे पास एक रीजन बन रहा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो उसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 ये मैंने लिख लिया जी। डबल इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। कहता हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंटीग्रल लाइन कर रहे हैं, और हमें जो रीजन जिस पे हमने ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है वो रीजन हमें दिए गए हैं। वो रीजन क्या है? वो सर्कुलर रीजन है। सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 1, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 2 असल में ये होता है ना 4 है ना, इधर आपके पास रेडियस का स्क्वायर होता है, ये चीज़ होती है। तो हमारे पास इसका रेडियस क्या है 2। तो यहाँ पे एक बात आपने काबिल गौर है जी कि जब आपके पास सर्कुलर रीजन दिया गया हो, जब आपके पास सर्कुलर रीजन दिया गया हो उस वक्त आप उसको क्या काम करेंगे? क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ साथ आपके पास ये एक रिजल्ट है ये थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे अलग से एक वीडियो में, ठीक है, कि डी एक्स डी वाई हो या डी वाई डी एक्स हो, ठीक है, ये जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आर डी थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये जो रीजन है इसको ड्रा कर लेते हैं जी। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस 1 है, ये अगर आपके पास 1 हो, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, इसी तरह 1 रेडियस का हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है, इसी तरह 2 रेडियस का हमने सर्कल बना लिया। ठीक हो गया। ये रेडियस है इसका 1 है, इसका रेडियस 2 है। हमने क्या करना है? हमने वो रीजन फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यानी कि हमने फिर ये वाला जो रीजन है ये वाला हमने सॉल्व करना है, ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमने इसको चेंज भी करना है पोलर फॉर्म में। ये हमें क्वेश्चन गिवन है जी, चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर लेंगे, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। इस एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम आर स्क्वायर लिख लिया, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये वाला। डी एक्स डी वाई की जगह पे हमने लिख लिया आर डी थीटा, आर डी थीटा। अब पहले हमारे पास आ रहा है जी, इधर आर आ रहा है, तो इधर हमारे पास लिमिट भी आर की आनी चाहिए। तो आर क्या है? आर रेडियस है। रेडियस क्या है? कहाँ से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से जा रहे हैं हम। तो हमने फाइंड करना है ये वाला पाथ। इस पाथ के नीचे कौन सा कर्व जो टच कर रही है? ये वाला सर्कल टच कर रहा है। इस सर्कल का रेडियस कितना है? 1। और ऊपर किस के साथ टच कर रहा है? इस सर्कल के साथ टच कर रहा है ये वाला पाथ। इसका रेडियस कितना है? 2। इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है। तो लो लिमिट 1 होगी आर की, तो अपर लिमिट होगी 2। आर की लो लिमिट 1 लिख ली, अपर लिमिट 2 लिख ली। उसके बाद है थीटा। ये वाली लिमिट हमने लेनी है थीटा की। थीटा हमारे पास 0 to π/2 कैसे आया? हमने लेना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? 0 से लेके π/2। ये 0 है, ये π/2, तो थीटा की लिमिट 0 से π/2 आ जाएगी। इसको हम आगे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या काम करेंगे? ये देखें जी, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर है। अब इसकी पावर क्या है जी? माइनस आर स्क्वायर। इसकी पावर का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा -2r। इधर क्या सिर्फ r है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। -1/2, 0 to π/2, 1 से 2, e की पावर माइनस आर स्क्वायर -2r डी थीटा। अब e की पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। -1/2 इधर आ जाएगा 0 से π/2। इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? e की पावर माइनस आर स्क्वायर, लिमिट आ जाएगी 1 से 2, -1/2, 0 से लिमिट π/2। अपर लिमिट पुट करेंगे,
आर की पावर 2, आर की जगह 2 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर -4, आर की जगह 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, माइनस ई की पावर -1 इंटू आ जाएगा, इधर हमारे पास डी थीटा भी आता है, डी थीटा। अब आर खत्म हो गया, डी थीटा रह गया। अब देखें इसमें हमारे पास कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये सारे कांस्टेंट होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, इसको बाहर लिख लेंगे, ई की पावर -4 माइनस ई की पावर -1, 0 से π/2 1 इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 ई की पावर -4 ई की पावर -1, इधर आ जाएगा थीटा, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। अब थीटा की जगह पर लिमिट पुट करेंगे, -1/2 ई की पावर -4 ई की पावर -1, इधर आ जाएगा π/2 -0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी दोबारा देख लेंगे, जब हम किसी सर्कुलर रीजन को सॉल्व करेंगे तो उसको सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उसको उसी वेरिएबल के लिहाज से उनकी लिमिट्स वगैरह लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 16 ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है डी एक्स डी वाई ओवर 1 + x² वेयर डी इज द क्लोज्ड डिस्क ऑफ रेडियस ए विद सेंटर एट द ओरिजिन। कहता है कि आपके पास एक क्लोज डिस्क है जिसका रेडियस ए है, ठीक है, और सेंटर उसका क्या है, ओरिजिन पे है। तो वहीं ओरिजिन के गिर्द हमारे पास डिस्क बनेगी जिसका रेडियस ए है, ठीक है, उसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, डी एक्स डी वाई ये हमने लिख लिया। कहता कि क्लोज डिस्क है, जो डिस्क होती है ना, ठीक है, सर्कल नुमा ही होती है लेकिन अंदर से वो फिल होती है, यानी कि ये सारी फिल होती है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, ये अंदर से सारी फिल है, अब इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका ए। अब सर्कल नुमा है, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। x² + y², ये जो x² + y² है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा r², ऊपर dx dy की जगह पे आ जाएगा और dr d थीटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास है जी लिमिट, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करके लिख लूँ, r ओवर 1 + r², इधर आ जाएगा dr d थीटा। अब इधर पहले r आ रहा है, ठीक है, इधर पहले r की लिमिट लगानी है। अब r क्या है, रेडियस है, डिस्क का रेडियस क्या है जी, a है, 0 से लेके a तक। अब थीटा, अब हमने क्या काम करना है, यहाँ से अगर हम शुरू करें, डिस्क क्या ना सारी, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला रीजन दिया गया था, ठीक है, हमने 0 से π/2 इसका एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें पूरी डिस्क दी गई है, पूरा सर्कल है, तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 0 से लेके स्टार्ट करेंगे, दोबारा जब यहाँ पे आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी 2π हो जाएगा। 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा, ठीक हो गया। ये लिमिट लगा दी, आगे आपने इसको सीधा इंटीग्रेट करना है। नीचे फंक्शन है 1 + r², ऊपर इसका डेरिवेटिव बन सकता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 0 से 2π, 0 से a, इधर आ जाएगा 2r ओवर 1 + r² dr d थीटा। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, 0 से 2π हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + r², लिमिट आ जाएगी 0 से a इंटू डी थीटा, 1/2, 0 से 2π, नेचुरल लॉग ऑफ r की जगह पे a पुट करेंगे, 1 + a² माइनस लॉग ऑफ 1 + 0 इंटू आ जाएगा डी थीटा। ये तो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का लॉग 0 हो जाता है। ये 1/2 लॉग ऑफ 1 + a² इसको बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें थीटा कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये चीज़ बन जाएगी डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + a²।
1 की इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आ जाएगा, थीटा पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 पाई, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू पाई। ये हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 15 को। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है जी। ये हमें इंटीग्रल डबल इंटीग्रल दिया गया, कहता है डी एक हमारे पास रीजन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वो उसके 2 सर्कल बन रहे हैं। एक सर्कल ये है जिसका रेडियस ए है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस बी है, और हमें बताया जा रहा है कि जो ए है ना वो बी से छोटा है, बी जो है वो ए से बड़ा है, यानी कि बी एक ऐसा रेडियस है जो ए से बड़ा है। इसका मतलब है कि बी वाला सर्कल बड़ा होगा तो ए रेडियस वाला सर्कल छोटा होगा, क्योंकि ये ए बी से क्या छोटा है। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस ए है, ये मैंने इसके बाद बड़ा सर्कल बना लिया जिसका रेडियस बी है। क्यों बार मैंने बी रेडियस वाला सर्कल क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया कि ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक हो गया। उसी तरह हमने जिस तरह क्वेश्चन में 14 किया ना, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने ये वाला रीजन लेना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये फंक्शन है। ठीक है। उसी तरह जिधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह पे हम आर स्क्वायर लिख देंगे, इसकी जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा, बार भी स्क्वायर है आर का भी स्क्वायर होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर आर की पावर 4 हो जाएगी। अब डी ए से मुराद हमारे पास डी एक्स डी वाई ही है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे आर डी थीटा, ये आर डी थीटा आ जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमने लिखा होगा जी आर कॉस थीटा, जब दोनों का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सारी वैल्यू जब इधर पुट करेंगे ये आर स्क्वायर आ गया, ये आर की पावर 3 हो जाएगी, ये इससे कैंसिल एक पावर आ जाएगी। ठीक हो गया। ऊपर है कॉस स्क्वायर, नीचे है आर विद रिस्पेक्ट टू आर। अब लिमिट हमने लगानी है, पहले लगानी है आर की लिमिट। आर क्या है, रेडियस है। उसी तरह ये जो रीजन है इस रीजन की निचली साइड पे क्या बन रहा है, ए रेडियस बन रहा है, आर ए है, ऊपरी सतह पे रेडियस क्या है, बी है, इसलिए हमारी लिमिट क्या होगी, ए से बी तक। बाहर पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है 0 से π/2, वो लिमिट लगा दी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से π/2 ए से बी 1/r cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट है ना, ये इसी तरह रहेगा, 1/r की इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ r बन जाएगी, 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा log ऑफ r, लिमिट आ जाएगी a से लेके b तक, इधर आ जाएगा d थीटा, r में लिमिट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा log ऑफ b माइनस log ऑफ a, 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b/a। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने। ठीक है। 0 से π/2 लिमिट है, cos की पावर इवन है, बटे के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑड नंबर को माइनस करेंगे, नीचे क्या काम करेंगे, इवन नंबर को माइनस करेंगे। अगर पावर इसकी इवन नंबर हो तो 7 π/2 का मल्टीपल भी आता है, ये लगा दिया। log ऑफ b/a 2 - 1 1 इंटू पाई, 2 - 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 log ऑफ b/a। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 जो है ये हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जी, कहता है कि ये आपके पास है एक डबल इंटीग्रल है, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने चीज लिख ली। अब इस dy/dx की जगह पे आ जाएगा r डी थीटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर, पावर 3/2 बाहर आ गई है। ठीक हो गया। अब हमने लगानी है इसकी लिमिट। अब ये हमारे पास लिमिट किस तरह बनेगी, सर्कल हमारे पास बन गया है। ये किस तरह सर्कल बना जी, ए रेडियस का, वो इस तरह बना है कि अब बाहर देखें, पहले ये जो y है
इधर लिमिट भी y की होंगी, ठीक है। अगर मैं ग्राफ पे देखूँ, नीचे लिखा हुआ y इज इक्वल टू 0, नीचे वाली लिमिट लिखी है y इज इक्वल टू 0, ऊपर वाली लिमिट क्या है जी, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, ऐसे ही है। लेकिन हमने क्या लिखनी है, हमने लिखनी है r की लिमिट, तो r की लिमिट के साथ निकालेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, y स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के तो ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास ये किसकी इक्वेशन बन गई है, सर्कल की इक्वेशन बन गई है। सर्कल की इक्वेशन कहाँ में बनी है, जहाँ में y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये इसके ऊपर हमने एक सर्कल बांध के जिसका रेडियस क्या है, a है, ये हमने लगा लिया। तो r हमारा क्या है, फिर r हमारा 0 से लेके कहाँ पे जा रहा है जी, 0 से लेके a तक हमारा क्या हो जाएगा, r होगा। ये हमने r की लिमिट लगा दी 0 से लेके a तक, ठीक हो गया। अब जब हमने लगानी है जी थीटा की, थीटा हमारे पास कैसे आएगा, जब हम ये लिमिट दूसरी x की लिमिट है, ये है x, x कहाँ पे हो रहा है, x माइनस a से प्लस a की तरफ जा रहा है, यानी x एक्सिस पे हमारे पास क्या है जी, माइनस a से a की तरफ जा रहा है। तो माइनस a हमारा कहाँ में बन रहा है, ये बन रहा है। a क्या है हमारे पास, रेडियस है ना, a हमारे पास रेडियस है। रेडियस कहाँ से शुरू हो रहा है, a से माइनस a, यानी कि सर्कल का हाफ हो रहा है, पूरा सर्कल है, इसको हाफ कर दें तो वो कितना बनता है, वो बनता है जी 180, वो कितना बनता है पाई। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक बनेगा। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई है। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, 0 से a, r की पावर 3 और r की पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, r की पावर 4 हो जाएगी, इधर आ जाएगा dr, इधर आ जाएगा d थीटा। 0 से लेके पाई तक r की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे, r की पावर 5/5, 0 से a इंटू हो जाएगा d थीटा। लिमिट पुट कर दें जी, 0 से लेके पाई, a की पावर 5/5 इंटू d थीटा। 0 से लेके पाई, a की पावर 5/5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 इंटू डी थीटा। 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आ जाएगी, थीटा पे लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, ये आ जाएगा a 5/5 इंटू आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई में 0, a स्क्वायर पाई/5, ये आपका आगे आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें ये दिया गया जी, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। साइन के अंदर आ रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स डी वाई। अब इस डी एक्स डी वाई की जगह पे तो हम लिख लेंगे आर डी थीटा, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे आर स्क्वायर, हमें पता है। अब लिमिट लगानी है हमने आर की, सबसे पहले इधर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब एक्स की लिमिट है जी ये दो, कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट, ठीक है। ये लिमिट x की है, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर उठा के तो ले आए 1। सर्कल की इक्वेशन मान गई है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 है, तो हमने इधर वो रीजन बना लिया, सर्कल बना लिया जिसका रेडियस क्या है 1 है, ये इसका रेडियस है 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1, ठीक हो गया। अब r की लिमिट क्या होगी, r रेडियस है 0 से 1 तक, ये पहले r है, इधर पहले लिमिट भी r की होगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक हो गया। अब दूसरी है हमारे पास y की लिमिट, y की लिमिट हमारे पास शुरू हो रही है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक यहाँ तक, ये ठीक। इसका मतलब ये है कि y हमारे पास यहाँ तक है, इसके आगे नहीं है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक है, और x हमारे पास ये वाला एरिया, तो इसकी हमने क्या करनी है, रीजन फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बन रहा, तो थीटा हमारे पास क्या होगा 0 से लेके पाई/2। y हमें दिया गया 0 से 1 तक, अगर y हमें कोई और वैल्यू दी गई होती तो हम इससे आगे इसको मूव कर दें, यहाँ तक दिया गया, तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट बन रहा है जी, ये हमारे पास क्या होगा, ये थीटा होगा 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 ये थीटा आ गया, इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं जी। अब
आर स्केयर का डेरिवेटिव, साइन के एंगल का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो उसको हम इंटीग्रेशन में ये फंक्शन लिख लेते हैं। साइन के एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा जी, आर स्केयर का डेरिवेटिव बनेगा 2r, इधर r तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 0 से π/2, 0 से 1 साइन आर स्केयर इंटू आ जाएगा 2r dr d थीटा। अब इसकी इजीली इंटीग्रेशन हो जाती है, साइन की क्या होगी माइनस कास आर स्केयर इंटू लिमिट आ जाएगी 0 से 1, इधर आ जाएगा डी थीटा 1/2, 0 से π/2 आ जाएगा, लिमिट पुट कर दें जी, माइनस काज 1 माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस काज 0 इंटू आ जाएगा डी थीटा 1/2, काज 0 क्या होगा 1, 0 से π/2, काज 0 होगा 1, इसको पहले लेता हूँ माइनस काज 1 इंटू डी थीटा। अब इसमें देखें कहीं भी थीटा नज़र नहीं आ रहा, तो थीटा नज़र नहीं आ रहा, ये सारी वाली कांस्टेंट होंगी, इन सारी को बाहर लिख लेते हैं, 1/2 1 माइनस काज 1, 0 से π/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी थीटा 0 से π/2, 1/2 1 माइनस काज 1, इधर आ जाएगा π/2, लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर मान जाएगा π/2 और ये 2 4 हो जाएगा, π/4 इंटू हो जाएगा 1 माइनस काज 1 डिग्री। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 18 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 इनसे थोड़ा डिफरेंट है पोलर वाला ही, लेकिन वो हम क्वेश्चन नंबर 20 के साथ करेंगे। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं जी।